नमस्कार साथियों, मैं हूं हनुमंत कुदासे, आपका अपना ईएचएस प्रोफेशनल। कभी सोचा है कि एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर वर्कर की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? इसके पीछे कानून क्या कहता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 यानी BOCW एक्ट की, और समझेंगे कि हेल्थ, सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस के लिए ये कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये BOCW एक्ट है क्या और इसे बनाया क्यों गया। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले हमारे साथियों को एक सुरक्षित माहौल देना। हम सब जानते हैं कि ये काम खतरों से भरा है, तो ये कानून उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये सुरक्षा कवच आखिर बचाता किसको है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब काफी बड़ा है। कानून की नज़र में बिल्डिंग वर्कर्स सिर्फ मजदूर नहीं हैं, इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हर तरह के लोग आते हैं। मतलब जो मैनुअल काम कर रहा है वो भी, जो सुपरवाइजर है वो भी, और जो टेक्निकल या क्लेरिकल काम कर रहा है वो भी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई भी इंसान कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में रखा गया है तो वो इस कानून के दायरे में है। और ये कानून लागू कहाँ कहाँ होता है? नियम बहुत सीधा सा है। अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट में पिछले 1 साल में किसी भी एक दिन 10 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे थे तो बस ये कानून वहां लागू हो गया। जी हाँ, सिर्फ 10 लोग। इसका मतलब है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बड़ी आसानी से इसके दायरे में आ जाते हैं। अब देखिए, किसी भी साइट पर काम का एक पत्थर रखने से भी पहले कानूनन कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं कंप्लायंस की नींव। और अगर ये नींव ही मजबूत नहीं है तो पूरा प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर खतरे में पड़ सकता है। यहाँ 2 बहुत ही जरूरी कदम हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। पहला, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो सेक्शन 7 के तहत फॉर्म I भरकर अपनी साइट को रजिस्टर करवाए। और दूसरा, साइट पर काम करने वाले हर एक कॉन्ट्रैक्टर को सेक्शन 12 के तहत फॉर्म 4 भरकर लाइसेंस लेना ही होगा। साफ बात है, इन 2 दस्तावेजों के बिना साइट पर काम शुरू करना गैर कानूनी है। ये अकाउंटेबिलिटी तय करने का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। और ये एक लाइन, कंप्लायंस ही सुरक्षा है, पूरी कहानी बयां कर देती है। कंप्लायंस सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यही असली सुरक्षा की गारंटी है। और यही सोच हमें हमारे अगले सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाती है कि साइट पर असल में सुरक्षा के लिए क्या-क्या करना होता है। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और उन ठोस उपायों की बात करते हैं जो ये कानून हर वर्कर के लिए हर रोज जरूरी बताता है। सच कहूं तो यही इस पूरे कानून का दिल है। कानून में सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कहा गया है, जैसे साइट पर सेफ्टी कमिटी और सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी है। हर वर्कर को सही PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना अनिवार्य है। स्कैफोल्डिंग यानी मचान की सुरक्षा के लिए, भारी सामान उठाने वाली मशीनों के सर्टिफिकेशन के लिए और खासकर ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने के लिए बहुत सख्त नियम हैं। और बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं बल्कि वेलफेयर की भी है, जैसे पीने का साफ पानी, टॉयलेट, फर्स्ट एड, और अगर 50 से ज्यादा महिला वर्कर्स हैं तो क्रेच की सुविधा भी जरूरी है। ठीक है, नियम तो बहुत सारे हैं, पर सवाल यह है कि इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या होता है अगर कोई इन नियमों को नजरअंदाज कर दे। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, सुरक्षा एक 2 तरफा रास्ता है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर का फर्ज है कि वो एक सेफ वर्किंग माहौल दे, जरूरी PPE और ट्रेनिंग दे और हर हादसे की रिपोर्ट करें। तो वहीं वर्कर्स की भी ड्यूटी है कि वो सेफ्टी के सारे निर्देशों को माने, दिए गए PPE का सही इस्तेमाल करें और कोई भी खतरा दिखने पर फौरन रिपोर्ट करें। और अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सेक्शन 50 कहता है कि नियमों का पालन न करने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन रुकिए, ये एक बार का नहीं है, ये जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। जरा सोचिए, ये रकम कितनी तेजी से बढ़ सकती है। इससे पता चलता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। और इन नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए हैं इंस्पेक्टर्स, और उन्हें काफी शक्तियां दी गई हैं। वो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में कभी भी आ सकते हैं, सारे दस्तावेज और रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें कहीं भी कोई गंभीर खतरा नजर आता है तो वो काम को तुरंत रुकवाने का आदेश भी दे सकते हैं। तो अब तक हमने कानून को समझा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक प्रोफेशनल के तौर पर हमें साइट पर क्या देखना चाहिए?
कौन से दस्तावेज हमेशा तैयार रखने चाहिए? चलिए आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए कि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। साइट पर कुछ रजिस्टर तो हर हाल में हर समय मौजूद होने ही चाहिए। मस्टर रोल, वेज रजिस्टर, एक्सीडेंट रजिस्टर, पीपीई किसको दिया गया उसका रिकॉर्ड, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड, ये सब। यकीन मानिए, जब कोई इंस्पेक्टर साइट पर आता है तो सबसे पहले वो इन्हीं दस्तावेजों को देखना चाहता है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सलाह, ये जो BOCW एक्ट है ये एक सेंट्रल यानी केंद्रीय कानून है, लेकिन इसके तहत जो नियम बनते हैं वो हर राज्य अपने अपने हिसाब से बनाता है। तो पूरी तरह से कंप्लायंट रहने के लिए हमेशा अपने राज्य के BOCW रूल्स को जरूर चेक करें। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या आपकी साइट वाकई 100% कंप्लायंट है? अगर आज इसी वक्त कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो क्या सारे दस्तावेज तैयार मिलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद साथियों कि आपने BOCW एक्ट की इन जरूरी कानूनी बातों को समझने के लिए समय निकाला। अगर आपको किसी भी HSE लीगल रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंटेशन में कोई मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। सुरक्षित रहें।